नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। और जल्दी से बताइए भाई, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। उम्मीद करते हैं भाई तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और किसी बच्चे से भाई आपने किसी बच्चे को भी कोई भी गलती नहीं करनी, कोई भी लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि डे बाय डे आपका एग्ज़ाम भाई जो है वो नियर बाई आता जा रहा है। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में। और आज हमारा है इस चैप्टर से जो डे 4 दिन में हमें ये चैप्टर करना था, आज उसका ये डे 3 है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, क्योंकि हमने इस चैप्टर को टोटल 4 दिन का टाइम दिया है, तो उसमें से आज हमारा तीसरा दिन है जिसमें हम बात करेंगे लॉगरिदम फंक्शंस की। तो उनका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है आज हम उनकी चर्चा करेंगे, और साथ साथ एक टॉपिक और भी करेंगे जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड है। तो आज हम दो टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तो जल्दी से भाई एक बार फटाफट से वीडियो को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो भी बच्चा चैनल पे नया है फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो। तो आइए जरा हम बात करते हैं जरा क्या कुछ है आज की कहानी में। तो दोस्तों अगर एक बार आप नज़र डालेंगे इंडेक्स पे, तो इंडेक्स में हमने टोटल इस पूरे सीरीज़ को 35 दिन के भाई मैराथन क्लास में डिवाइड किया था, जिसमें से कि अगर हम देखें तो अभी तक हमने यहाँ पर 13 क्लास, आज इसकी 13वीं क्लास है। ठीक है, उसके बाद 14 क्लास में हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। अभी तक हमने 4 चैप्टर अपने पूरे कर लिए हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट्स तक हमने अपना ही कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ भी आया होगा। और जो भी बच्चा चैनल पे नया है, एक बार फटाफट से जाकर पुरानी वीडियोस को देख ले। अगर आप ये सीरीज़ देखते हो तो आपकी पूरी एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपको ये नहीं है कि बार बार क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है। आप अपनी रिवीजन करो एक बार, सारे टॉपिक से मैं यहाँ पर गो थ्रू आपको करवा दूंगा। देन उसके बाद आपने बस क्या है कि अपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाने, सैम्पल पेपर वगैरह करने, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अपने फॉर्मूले वगैरह की रिवीजन करो, बस इतना आपने कर लिया तो सफिशियंट है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज इस चैप्टर का यानी कि पार्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक की अगर मैं एक बार नज़र डालता हूँ, कॉन्टिन्यूटी हमने डिस्कस कर लिया। और ये डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सपोनेंशियल हमने डिस्कस कर लिया। आज हम बात करेंगे लॉगरिदम और डेरिवेट पैरामीट्रिक फॉर्म के, यानी कि दो प्रकार के हम डेरिवेटिव की चर्चा करेंगे, एक लॉगरिदम और एक पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्या कुछ है, तो सबसे पहले लॉगरिदम वाले फंक्शन की चर्चा करते हैं। अब लॉगरिदम फंक्शन भाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई log m, और अगर इसकी पावर में n है तो आप इसे लिख सकते हो क्या, ये पावर जो है ये उतर कर भाई यहाँ आ जाएगा, यानी कि n log m ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें log m इंटू n, ये आपका हो जाएगा क्या, log m प्लस log n, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी log m इंटू एन वाली, log m प्लस log n। ये बात भी समझ में आती है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो सकती है, डिवाइड वाली, यानी कि log m अपॉन में n, यानी कि log m माइनस log n, ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि भाई ये जो मेजर प्रॉपर्टी है आपकी, ये तीन ही जो है लॉगरिदम में यूज़ होने वाली। उसके अलावा जो मैंने कल डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखवाए थे वो आपको याद होने ही चाहिए। वो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि 11 से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर हमने नई 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है जिनका यूज़ हम करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो आइए हम जरा अपना पहला सवाल करते हैं, इसमें क्या कुछ होने वाला है आइए समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात, जब आप डेरिवेटिव करोगे तो लॉगरिदम कहाँ पे यूज़ होगा और कहाँ पे नहीं होगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको पावर की फॉर्म में कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, x की पावर n, या फिर आप कह सकते हो n की पावर x, या फिर आप कह सकते हो n की पावर n, या फिर आप कह सकते हो x की पावर x। तो ये मान लीजिए पावर की फॉर्म में अगर आपको कोई चीज़ मिलेगी तो इन 4 तरीकों से ही आपको मिल सकती है। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले वाले की, तो x की पावर क्या है, n है। अगर मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूं तो इसका डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो n की पावर x इंटू में log n।
n की पावर n, बेस और पावर दोनों ही फिक्स है। अगर दोनों ही फिक्स है तो क्या हुआ, ये कांस्टेंट यानी कि डेरिवेटिव क्या हुआ, जीरो। मैं इन सब के ऊपर डैश और लगा दूं ताकि डेरिवेटिव शो हो, नहीं तुम समझ लो गलत इसे। अब ये जो x की पावर x है ये वाला, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि जब बेस और पावर दोनों ही वेरिएबल हो जाए तो ये भाई कोई आपके पास फॉर्मूला नहीं रहता, इसमें आपको क्या लगाना होता है, लॉगरिदम। तो मैं यहाँ पर बस लिख देता हूँ कि ये वाला जो सवाल है ये यूजिंग लॉग होगा। ये बात समझ में आती है आप सभी को, वेरी गुड। मैंने कहा भाई मुझे डेरिवेटिव तो निकालना है, मैंने कहा इसको हम प्यार से y मान लेते हैं। मैं दोबारा ही लिख देता हूँ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log x और फिर इसकी पावर में है cos x। आप नोटिस करोगे जो बेस है और जो पावर है, बेस है और जो पावर है दोनों ही क्या है, x की फॉर्म में, तो लॉगरिदम यहाँ पे क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो मैंने कहा भाई क्या करना है आपने, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरे पेन से टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो क्या होगा, आप बोलोगे सर log y इज इक्वल टू log, फिर ये जो एंगल है वो तो आपका एज इट इज रहेगा ही रहेगा, तो ये मैंने सेम लिख दिया। ओके कहानी यहाँ तक। फिर क्या हुआ, अब इस पे लॉगरिदम वाली प्रॉपर्टी लगेगी। आप देख सकते हो ये है log, ये उसका एंगल और ये इसकी पावर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ये लिखा था log का एंगल और इसकी पावर है, तो पावर कहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी। तो मैं कह सकता हूँ कि कोस कहाँ पे आ जाएगा, तो कोस आपका आ जाएगा नीचे, यानी कि ये हमने यहाँ लिख दिया log और ये आपने लिख दिया यहाँ पर log x, कोई डाउट नहीं। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये आपका u है और ये आपका v है, ये बात भी समझ आती है। अब यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, तो आप अगेन मैं कहता हूँ ये एक चीज़ है u और ये है दूसरी चीज़, यानी कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो आप यहाँ पर लॉगरिदम वाली आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो डेरिवेटिव के लिए। तो डेरिवेटिव का क्या रूल होगा, तो मैं बोलूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट में क्या था log y, तो मैंने कहा इसका डेरिवेटिव होगा 1/y dy/dx। राइट साइड में क्या है, तो आप बोलोगे राइट साइड में कोस है, तो पहले कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो माइनस साइन, सेकंड आपका एज इट इज यानी कि log x प्लस इस बार साइन, अब इस बार भाई आपका कोस एज इट इज रहेगा। अब इसके डेरिवेटिव की बात होगी, यानी कि क्या होगा, log का डेरिवेटिव होता है एंगल आएगा डिवाइड में, यानी कि 1/log x इंटू में। अब इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/x। बस खत्म है ये सवाल, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, यानी कि dy/dx बराबर है y चला जाएगा इंटू में माइनस का साइन x और ये log x प्लस कोस x अपॉन में x इंटू में log x। तो ये हम कह सकते हैं y की वैल्यू आप पुट कर दोगे, देन आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बिना किसी डाउट और परेशानी के? ओके है रिपोर्ट यहाँ तक, पक्का क्लियर है? ओके जी, वेरी गुड। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आप अगला सवाल चेक करें तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, तो मतलब मेरे पास दो सेक्शन है, जिसमें से अगर हम देखें तो दोनों पे आपको लॉगरिदम लगाना पड़ेगा। बीच में प्लस का निशान हो या माइनस का निशान हो, आप इसको अलग सोल्व करोगे, इसको आप अलग से सोल्व करोगे, फिर दोनों की वैल्यू को आप प्लस करके लिखोगे। ये काम आपने करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या करना शुरू किया वो हम समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई ये पूरा क्वेश्चन है y, आप इस पहले वाले हिस्से को सपोज आपने u का नाम दिया यानी कि x साइन x, और बाद वाले हिस्से को सपोज आपने v का नाम दिया यानी कि साइन x की पावर है ये कोस x। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम समझें तो क्या कुछ होगा, ux साइन x और v साइन x कोस x है। अब मैं यहाँ पर एक बात को समझूं तो मैं कहता हूँ भाई ये वाला हिस्सा लॉगरिदम से होगा, ये वाला हिस्सा भी लॉगरिदम से होगा, तो मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू यू प्लस वी। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा,
y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, u का होगा du बाई डी एक्स और v का होगा dv बाई डी एक्स। ये आपके सामने वैल्यूज आएंगी। इतनी बात ओके है रिपोर्ट यहाँ तक। अब आपका सिर्फ एक ही पर्पज़ है दोस्तों, आपने क्या करना है, आप इसको इक्वेशन 1 मानो। अब du की वैल्यू निकाल के लाओ और यहाँ रख दो, dv की वैल्यू लाओ और यहाँ रख दो। फिर du कहाँ से मिलेगा, तो आप इसको सोल्व करने से आपको du मिलेगा। आओ जरा हम सोल्व करते हैं। u इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे लॉगरिथम लगना चाहिए? यस बोलो हाँ। अब आप बोलोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आपने यहाँ पर लॉग बोथ साइड अप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log u। जैसे आप लॉगरिथम अप्लाई करते हैं तो ये पावर उतर के नीचे आ जाएगा और इसके आगे लग जाएगा क्या, log x। ये ऐसे बन जाएगा। ये बात भी समझ में आती है। अब मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन फिर से अप्लाई किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो cos x सेकेंड एज इट इज प्लस इस बार साइन आपका एज इट इज log x का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/x। अब हमने यहाँ पर क्या किया, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू में cos x log x साइन x इंटू में 1/x। ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको पता ही है कि आपको u की वैल्यू तो गिवन ही है, तो आप बोलोगे सर इस u की वैल्यू तो एज इट इज़, और ये बाकी सारा आपका यहाँ पर सेम लिखा जाएगा। ये आपके पास आ गई du की वैल्यू, कोई आपत्ति नहीं किसी बच्चे को। अब मेरे पास दूसरा काम है ये वाला साइन x की पावर cos x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन x की पावर cos x, अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आप मानते हो कि मुझे फिर से लॉगरिथम लगाना चाहिए? बोलो बिल्कुल लगाओ। मैंने कहा टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आपने फिर से यहाँ पर अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा log v और ये पावर आ जाएगी नीचे और ये आपका हो जाएगा log sin x। अब मैंने यहाँ का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log v का क्या हो जाएगा, तो 1/v और ये आपका हो जाएगा dv बाई डी एक्स। कोस का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन एक्स, ये आपका हुआ log साइन एक्स। उसके बाद कोस आपका एज इट इज, इसका अगर हम करें तो log साइन का क्या हो जाएगा 1/sin x और साइन का क्या हो जाएगा cos x। ठीक है भाई, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर देखूं तो क्या होगा, तो dv बाई डी एक्स, ये आ गया। अगर देखें तो क्या हो जाएगा, कोस बाई साइन आप इसको बोल सकते हो कोट एक्स और ये आपका कोस एज इट इज। v की वैल्यू आप वापस पुट कर दोगे यानी कि साइन एक्स और इसकी पावर क्या है कोस एक्स और ये आपका सारा का सारा एज इट इज। ये कौन सी वैल्यू आ गई, dv बाई डी एक्स। अब आपने क्या करना है, ध्यान से समझें। आपने ये देखा था कि आपने इसको u और v का नाम दिया था, आपने u और v लिख दिया, आपने ये वैल्यू निकाल ली, इधर ये वाली वैल्यू निकाल दी। बस करना क्या होगा, आपने du की वैल्यू और यहाँ पे dv की वैल्यू, बस आपने du की वैल्यू यहाँ से लेनी है ये रही और dv की वैल्यू आपको ये दे रखी है। दोनों वैल्यू आपने उठानी है और इस वाली इक्वेशन में पुट कर देनी और आपका काम यहाँ पे कंप्लीट होगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? पक्का क्लियर है? वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर जरूर करते रहना, ठीक है, ना लगे तो रहने देना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। क्या आपको फिर से वही तरीका लगता है कि दो चीज़ें यहाँ पर माइनस में है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगेन मुझे लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी अलग अलग। अब हम देखते हैं कि क्या दोनों पार्ट पे लॉग लगाना जरूरी है या किसी एक से काम चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ये हमने दे दिया y इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो u है इसको हम बोलेंगे u का नाम और y तो है ही नहीं, v हम इसको बोलेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका u है और ये आपका v है,
पहले वाले हिस्से को देखो, आपको समझ आ रहा है कि log लगाना जरूरी है। दूसरे वाले को अगर मैं देखूं तो बेस कांस्टेंट है, और बेस कांस्टेंट है तो बिना लॉगरिदम के भी आप सवाल कर सकते हो। मानते हो इस बात को? आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू यू माइनस वी बन गया, और अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है। अब इसके बाद क्या कुछ है वो हम समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले u वाली वैल्यू ली आपने, जिसको हम बोलेंगे x की पावर x। आपने इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड ये काम किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ गया, log u इक्वल टू, अगर हम देखें x की पावर यहाँ पे क्या है x, तो आप जैसे ही log बोथ साइड अप्लाई करेंगे ये वाला x आ जाएगा नीचे, और ये आपका बन जाएगा x log x। डिफ्रेंशिएट अगर मैं करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का हो जाएगा 1/u, और ये हो जाएगा du बाई dx। x log x की बात करें तो पहले का डेरिवेटिव 1, सेकेंड आपका एज इट इज प्लस इस बार x एज इट इज, और ये आपका 1/x। du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u चला गया मल्टीप्लाई में, और अंदर आपके पास रहा ये वाला। क्या किसी बच्चे को यहाँ तक कोई आपत्ति है तो आप बता सकते? ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और इतने आप समझदार हैं, मैं आशा करता हूँ कि भाई आप हो और सच में हो। थोड़ी सी आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, निश्चित रूप से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, इस चीज़ पे भाई मुझे पूरा यकीन है कि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट डालेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट ला सकते। ठीक है, कोई भी बच्चा भाई ऐसा है नहीं, कोई भी भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई नहीं है जो यूज़लेस हो, जो भाई कुछ काम ना कर सके। सबकी अपनी काबिलियत है। ठीक है, फिलहाल ये है कि आपके सामने एग्ज़ाम है, तो पहले अपनी काबिलियत यहाँ दिखानी है। उसके बाद आप 12th के बाद क्या करना चाहते हैं वो आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, आप कहाँ इंटरेस्टेड हैं, कहाँ पे आपकी भाई जो काबिलियत है वो आपको निखारनी है, वो आप जानते हैं बेहतर तरीके से। वो मैं भी नहीं जानता, वो आप ही जानते हो। बस वो आपको साबित करनी है, वो आपको शो करनी पड़ेगी, तभी भाई लोग आप पे यकीन करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अपने सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे आपने डी यू की वैल्यू निकाली, अब बारी आती है वी वाली। तो अगर मैं v को देखूं तो भाई v वाली वैल्यू अगर देखूं तो क्या है, तो v इज इक्वल टू क्या था, तो 2 की पावर साइन x है। अब मुझे आप खुद से बताइए क्या यहाँ पर लॉगरिदम लगाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। तो आपने बोला टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो मैंने कहा ये आपका आ गया log v। 2 की पावर साइन x है, मतलब a की पावर साइन x है, तो भाई इसका डेरिवेटिव होता है ए। सॉरी, log की तो ज़रूरत है नहीं ना, मैं इसको हटा ही देता हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट ही कर देता हूँ सीधा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ए की पावर x का मतलब है a की पावर x log a, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस x। बस एक ही लाइन में ख़त्म, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं अपना फाइनल आंसर यहाँ पर करता हूँ। कौन से पेन से करूँ सर? वाइट वाले से। ओके, डी वाई बाई डी एक्स जो है किसके बराबर था, डी यू और डी वी। डी यू की वैल्यू मैंने ये निकाली हुई है, तो हमने यहाँ पर ये रख दिया, माइनस डी वी की जो वैल्यू है वो ये है, तो 2 की पावर साइन एक्स, तो 2 की पावर साइन एक्स log 2 और कोस x। बस ये आपका फाइनल आंसर, ये मैंने कंप्लीट करा भी दिया बेहतर तरीके से कि आपको u और v दोनों की वैल्यू फाइंड आउट आपने की, दोनों को अपने इस इक्वेशन में रखा और काम खत्म होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? ठीक है भाई, सभी के लिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन सेम लोगरिदम पे ही आधारित है, आइए जरा इसे भी देखते हैं। पर यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ कि दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, y की पावर x और इधर है x की पावर y। ये दो चीज़ें आपस में आमने सामने इक्वल हैं, तो ये कैसे हम करेंगे? मैंने कहा दोनों तरफ आपने log लिया, यानी कि टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड।
तो हमने जब log बोथ साइड लिया तो क्या होगा, इधर इसकी जो पावर है वो उतर के नीचे और क्या रह जाएगा, ये log y। इधर क्या होगा, ये उतर के नीचे और ये क्या रह जाएगा, log x। तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पहले x का 1, log y आपके पास एज इट इज, इस बार x एज इट इज, log y का होगा 1/y और फिर y का करेंगे तो dy/dx। इधर आऊँ तो y का क्या होगा, तो y का होगा dy/dx log x एज इट इज प्लस इस बार y एज इट इज और log x का क्या होगा 1/। ये बात भी समझ में आई आप सभी को, वेरी वेरी गुड। अब यहाँ पर दोस्तों आप बात ध्यान से समझना, क्या कुछ है, आप कहोगे मुझे dy/dx चाहिए, वो देखा जाए तो एक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर आपको शो कर दूं, ठीक। एक आपको dy/dx ये दिखाई दे रहा है और एक आपको dy/dx यहाँ दिखाई दे, दो जगह है, ठीक है। अब ये दो जगह है तो कैसे क्या कुछ करेंगे तो वो समझते हैं। अब इन दोनों को आपने एक तरफ लेना है और बाकी चीज़ों को एक तरफ। तो आप बोलोगे जो x/y dy/dx है, ये तो चलो मैंने यहीं रखा, इसको इधर ले आता हूँ तो dy/dx इनटू में log x, ठीक है। और ये log y आपने उधर भेज दिया, यानी कि y/x माइनस का log y। जी बताइए, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं पहले तो ये आपने कॉमन लिया x/y माइनस log x इक्वल टू, इधर का अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये क्या आ जाएगा y x log y dy/dx। अगर मैं इधर का एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये मैंने ये किया। अब उसके बाद बस आपने चीज़ें भाई क्रॉस में भेजनी है, यानी कि y चला गया आपका यहाँ और ये चला गया आपका डिनोमिनेटर। ये आप कह सकते हो कि आपका ये dy/dx है। इसमें कोई डाउट की कहानी तो आप बताओ। बिल्कुल प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल था, हमने प्रॉपर रंग बिरंगे तरीके से किया, उम्मीद है पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। टाइप इसकी सेकंड यानी कि पैरामीट्रिक। सर ये पैरामीट्रिक क्या होता है, तो पैरामीट्रिक में आपको समझा दूं क्या होता है। जब भी कभी आपको ये दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ, आप देख पा रहे हो कि x को अलग रखा गया है और यहाँ पर y को अलग रखा गया है। दो मुझे यहाँ पर x और y की इक्वेशन है, बट पूछा मेरे से dy/dx ही गया, मतलब अलग अलग गिवन है बट पूछा गया है dy/dx। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि दोनों में जो कॉमन वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है। यानी कि मैं इसका डेरिवेटिव अलग करूंगा, इसका डेरिवेटिव अलग करूंगा, बट एट लास्ट मैं निकालूंगा dy/dx। मैंने कहा इस पहले वाले का डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या होगा, ये आपका होगा dx/d थीटा। ए का मैं कुछ करूंगा नहीं, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। फिर मैं इधर गया dy/d थीटा, क्या हो जाएगा, बी कोस है तो बी का मैं कुछ करूंगा नहीं, कोस का क्या हो जाएगा तो माइनस का साइन थीटा। ये आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर बात कहूँ कि dy/dx आपको निकालना है, तो dy/d थीटा वाली टर्म ऊपर और dx/d थीटा की टर्म आपने लिखनी है नीचे। अब यहाँ पर समझे ये मैंने लिखा माइनस का b साइन थीटा और यहाँ लिखा माइनस का a साइन थीटा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो b/a आपका आंसर। बिल्कुल प्यारा सा सवाल। तो इसको हम बोलते हैं क्या, पैरामीट्रिक फॉर्म। आपको बस ये पहचानना है इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन वेरिएबल लिया जाएगा, उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा और लास्ट में हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे और हमारा जवाब आएगा। एक सवाल भाई मैं आपको देता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए जरा देखते हैं। तो x इज इक्वल टू है a थीटा
माइनस साइन थीटा। तो मैं सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या आएगा वो देखते हैं। ए का हमने कुछ नहीं किया, थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन का हो जाएगा कोस, ये आपने लिख दिया इसका डेरिवेटिव। इधर हम गए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिख दिया, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज, 1 का क्या होगा 0 और कोस का क्या होगा कोस का होगा माइनस का साइन थीटा। अब मैंने कहा मुझे निकालना तो वही है डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस का ए साइन थीटा अपॉन में ए 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर अगर आप आपसे एक चीज़ समझूं तो क्या होगा, आपको एक फॉर्मूला अगर याद हो बचपन में कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। और एक फॉर्मूला और भी होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे हमेशा 2 थीटा दिखाई दे, यहाँ पर जो भी एंगल होगा यहाँ उसका हाफ हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला इसमें भी क्या होता है, इसका जो एंगल होगा यहाँ पे हाफ होगा। अगर सपोज आपने पहले ही थीटा लिखा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाता है। तो मैंने कहा ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें, तो चलो पहले तो ए से ही गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। नीचे वाले की बात करें तो ये आपका क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 गया, साइन से ये एक साइन गया, कोस बाई साइन कितना होता है, तो कोस बाई साइन आपका होता है कोट थीटा बाई 2। ये आपका आंसर। कई बार ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि वो आपसे ये भी कह दे कि थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है, पाई बाई 2 है, पुट करके जवाब बताइए। तो आप कोई बड़ी बात नहीं है, आप थीटा की वैल्यू रखेंगे, सोल्व कर देंगे, नॉर्मल सा। ये तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई किस फंक्शन की कितने एंगल पे क्या वैल्यू होती है, ये आप भली भांति जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। ये भाई एक बहुत ही सुंदर सा सवाल है, बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छा मानता हूँ भाई मैं इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं जरा कैसे आप इसे करेंगे। आपने कहा x बराबर है रूट ए साइन इनवर्स टी, x बराबर है कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब भाई x ये है और y अलग है, तो दोनों में अगर आप नोटिस करोगे, सवाल आपको शायद थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, मैं दोबारा से लिख देता हूँ a कोस इनवर्स टी। अगर आप कहोगे x और y दिया हुआ है, दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है t, निकालना मेरे को वही है डी वाई अपॉन डी एक्स। इवन इस बार तो मेरे को प्रूव करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स के इक्वल है, ये आपको शो करना है, साबित करना है। तो आइए जरा हम करना शुरू करते हैं इस सवाल को। तो मैंने कहा भाई इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप बोलोगे सर डी एक्स बाई डी टी, ये आया। रूट का डेरिवेटिव होता है क्या 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि a की पावर x वाली फॉर्म है, ये अंदर a की पावर x का होता है a की पावर x log a, ये इसका हो गया। अब बारी आती है साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये करना है। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आती है। ये आपने कर दिया डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली अगर मैं y की बात करूं तो डी वाई बाई डी टी क्या हो, ये देखते हैं। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 बाई कोस इनवर्स टी। अब a की पावर x का करेंगे तो क्या होगा, a की पावर x log a। अब कोस इनवर्स का करोगे तो क्या होगा, कोस इनवर्स का होगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पर अगर आप समझोगे, बस आखिरी सांसें ले रहे सवाल खत्म ही समझो, आपको क्या निकालना था डी वाई बाई डी एक्स। तो फॉर्मूला तो आप समझ ही चुके हो, डी वाई बाई डी टी ऊपर और डी एक्स बाई डी टी ये आपका नीचे। तो आपने डी वाई की वैल्यू रख दी ऊपर, यानी कि 2 a कोस इनवर्स टी, a की पावर कोस इनवर्स टी log a 1 अपॉन, नेगेटिव है मैंने नेगेटिव को यहाँ बाहर लिख दिया,
ठीक है, ये आ गया अपॉन में। फिर दूसरी तरफ देखें तो 1/2 ए साइन इनवर्स टी, ए साइन इनवर्स यहाँ पर टी log ए, ये आ गया। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर दो और अब आंसर आपकी राह देख रहे हैं। आइए जरा देखते हैं। 2 से 2 गया, log ए से log ए, इस वाले से ये वैल्यू कैंसिल। अगर आप एक बात देखोगे तो ये और ये दोनों सिमिलर हैं, बस ऊपर रूट नहीं है, नीचे रूट है। अगर मैं इससे उस ऊपर वाले को कट करता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि सिंपल x का मतलब होता है कि आप इसे 2 बार रूट बोल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं देखूँ तो इसका मतलब ये है कि ये 2 बार रूट बोला जा सकता है। और नीचे वाले एक रूट से अगर मैं इसे कट करूँ तो क्या लिखा जाएगा, मैं यहीं लिख देता हूँ इस तरफ। तो ये लिखा जाएगा a, नेगेटिव तो है ही आपके पास, कोस इनवर्स टी। सिमिलरली अगर मैं इससे इसको कट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, a साइन इनवर्स टी। इसकी वैल्यू है y और इसकी वैल्यू है x, यानी कि ये आ जाएगा आपका माइनस का y/x। और यही आपको यहाँ पर साबित करना था। क्या ये बात समझ में आई आपको? इतना काम करना। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते। ठीक है भाई, ओके रिपोर्ट यहाँ तक। तो ये था भाई आज का हमारा कंटेंट, आज का हमारा टॉपिक, यानी कि 2 टॉपिक की हमने चर्चा की, एक लॉगरिदम फंक्शंस की और दूसरा पैरामीट्रिक फॉर्म की, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें आपको 2 बार डेरिवेटिव करना होता है। उसके बाद हम कुछ और भी मिक्स क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे, ताकि हमने जो पूरे चैप्टर में पढ़ा है एक बार उसे भी देख लेंगे, उसमें क्या कुछ दिया गया, क्या पूछा गया। अब यहाँ पर एक बार एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इस एग्जाम पैटर्न में आपको मैंने बताया कि आपका जो पेपर आएगा वो 5 सेक्शन में आएगा। इतने भाई क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में, और ये उनके मार्क्स हैं। टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो 38 क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात देखें तो एक 1 मार्क्स यानी कि शॉर्ट आंसर जो है, ये आप देख सकते हो 1 नंबर और 2 नंबर वाले शॉर्ट में ही लगा लीजिए, दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस फ़र्क है कि ये MCQ होंगे, ये आपको सोल्व करके दिखाना होगा। तो अगर देखा जाए तो अब 30 नंबर, लगभग 30 मार्क्स यहाँ पे पूरे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे रिलेटेड है। 80 में से 30 नंबर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। ठीक है, तो यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पे आपने यहाँ पर काफ़ी ध्यान भी देना है, तब जाकर आप कह सकते हो अपने स्कोर को थोड़ा बूस्ट करोगे। लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये है कि आपने सॉल्यूशन देना है, कर दोगे, लेकिन जो कंसेप्ट मेनली यूज़ होता है आपका, वो हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में होता है कि आपने पूरी NCERT में कंसेप्ट पे कितना काम किया है, आपने चीज़ों को कितनी बारीकी से समझा है, वो आप तभी जाकर 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये था भाई आज का सेशन हमारा। उम्मीद है भाई वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें इस टॉपिक पे ज़्यादा दिक्कत है, हमें ये टॉपिक दोबारा से करवाइए, तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार की भी भाई कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कमेंट करके हमें बताइए, हम उस पर भाई काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और एक बस इसका एक टॉपिक और बचा है, देन इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई भाई जारी रखिए। बस 1 महीना ही बचा हुआ है, उसके बाद भाई 1-1.5 महीने के बाद तो आप एग्ज़ाम में सब्जेक्टों को भाई देखने लगोगे कि भाई क्या रह गया, क्या छूट गया, क्या करना है। ठीक है, इनमें ही दिमाग पजल हो जाएगा। तो जो तैयारी का सही वक्त है ना, बस 1 महीना ही आप मान लो, इतना ही बचा हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद तो आप बस ये एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करेंगे, बस वही काम होगा। और रिवीजन तो भाई वो करता है ना जिसने एक बार सिलेबस तमीज़ से किया हो, तभी तो अगली बार उसको रिवीजन बोलते हैं, पहली बार में रिवीजन थोड़ी ना हो सकती। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।